कल हमने गीता के तीसरे अध्याय के 4 श्लोक तक देख लिया था। चौथा श्लोक था हमारा, न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कि ना तो कर्मों से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल त्याग से कि सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कोई कर्म ही नहीं करना, इससे भी कोई सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और किस सिद्धि की बात कर रहे हैं तो देखो, पहले ही श्लोक में हमने देखा था कर्म योग। इसका विषय इन्होंने एक निर्धारित किया था कि ये कर्म योग है। और किस सिद्धि की बात कर रहे हैं, पिछले श्लोक से, यदि पिछले अध्याय से आप देखते आएंगे तो ये एक बात कह रहे हैं। पिछले अध्याय में इन्होंने कहा था कि भाई युद्ध करो, जिसका जो धर्म है, जो जिस वर्ण में, जिसके पास जो योग्यता है, उस योग्यता अनुसार निष्काम होकर के कर्तव्य पालन करना, ये ही धर्म है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कि जिसकी जैसी जितनी योग्यता है और जो उसका वर्ण या स्वभाव आदि है, उसके अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन, वो उसका धर्म है। फिर आगे इन्होंने कहा, इंद्रियों का संयम करते हुए, ये करते हुए, बुद्धि को स्थिर करते हुए, प्रज्ञा को स्थिर करते हुए, शांति को प्राप्त करते हुए, यानी कर्म को प्रधान ये मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक स्थिति को जरूर जोड़ रहे हैं कि केवल और केवल कर्म, अर्थात सकाम दृष्टि से जो हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा को दृष्टि में रख करके जो हम कर्म करते हैं, तो ये इसको कहना चाहते हैं कि भाई इससे मुख्य लाभ नहीं होने वाला, आंशिक लाभ होगा। तो कह रहे हैं कि कर्म और योग ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं। लेकिन कैसे, इन दोनों में समन्वय कैसे बैठे, कर्म का और ज्ञान का, इन दोनों का समुच्चय क्या है। तो कर्म और ज्ञान, इन दोनों के समुच्चय को ये सार्थक रूप में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धर्म को यदि ठीक से समझना है तो कर्म और योग, इन दोनों का समुच्चय, इन दोनों की समता, इन दोनों का बराबर बराबर जीवन में होना, ये है धर्म इत्यादि। 5वां श्लोक देखते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। देखो, पिछले ही श्लोक में कहा था इन्होंने कि भाई प्रत्येक की मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं। और कर्म यदि जिसके जो नियत कर्म हैं, यदि उनको भी ना करे तब भी कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है। और सब कुछ छोड़ के बैठ जाए तब भी कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है। अब यहाँ पर इसी में इसी बात को और एक भिन्न दृष्टि से समझा रहे हैं। कह रहे हैं न ही कश्चित, किसी भी, क्षणमपि, किसी भी क्षण में, क्या है, जातु, किसी भी क्षण में, किसी भी काल में ऐसा हो ही नहीं सकता, तिष्ठति अकर्मकृत, कि जीव, आत्मा, किसी भी कर्म में ऐसा संभव ही नहीं है कि वो बिना कर्म किए रह जाए। किसी भी क्षण में। बहुत गहरी बात कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि हम पीछे वाले श्लोक को लेकर के प्रश्न उठाएं कि भाई ऐसा कैसे संभव है, जब हम सोते हैं तो सोते हैं, जब हम विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम ही कर रहे होते हैं, तो हम कहाँ कुछ कर रहे होते हैं। प्रायः एक सामान्य सा ऐसा प्रश्न आता है। लेकिन इसमें देखेंगे, कह रहे हैं न ही कश्चित् क्षणमपि, किसी भी क्षण में ऐसा नहीं है, जातु कि काल हो ऐसा कोई जिसमें तिष्ठति अकर्मकृत, कि जिसमें आत्मा रहता हो बिना कर्म किए, कार्यते ह्यवशः, ही वशः, कार्यते ही अवशः, ये कार्य करने के लिए बाध्य होता है। कैसे, अवशः, विवश होकर के। कर्म सर्वः, समस्त कर्म किस रूप में करता है, किससे विवश होता है। यहां पर एक प्रश्न आता है, भाई किससे विवश होकर के कर्म करता है। तो कह रहे हैं प्रकृति जैर गुणैः, प्रकृति के गुणों से विवश होकर के। यानी आत्मा किसी भी क्षण में ऐसा नहीं है कि ये
बिना कुछ किए रह सके। कल भी एक चर्चा आई थी कि श्वास तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा, यदि आप लेटे में तो कुछ तो विचार कर रहे हैं। यदि आप बिल्कुल बस आपने सोच लिया कि विश्राम कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हम विश्राम को भी आज तक नहीं समझ पाए। चाहे कितना भी विश्राम आपने कर लिया हो, जिसको आप आराम कह रहे हो, आपने केवल देह के कुछ अंगों को शिथिल छोड़ा है मात्र। उनको भी बस, उनको किसी स्थिति में मान लो लेट गए तो बस देह के कुछ अंगों को, सारे अंगों को नहीं, भौतिक देह के भी समस्त अंगों को आपने शिथिल नहीं छोड़ा है। यदि आप लेटे में तो विचार तो कर ही रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ चिंतन तो चल ही रहा है ना। आपके भीतर जो द्वंद्व, किसी भी स्थिति को, किसी भी स्मृति को लेकर के जो वो उठापटक चल रही है, वो तो चल ही रही है ना। तो मस्तिष्क तो आपका अभी भी सक्रिय है। यदि भौतिक दृष्टि से भी देखें तो आज तक हम विश्राम इसको समझ ही नहीं पाए। विशेष रूप से जहां पर आकर के श्रम की एक अलग स्थिति, श्रम से अलग हट करके बिल्कुल एकदम विशेष रूप से एक श्रम होता है जिसको परिश्रम कहते हो, चारों ओर से एकदम बहुत प्रयत्न करना, चेष्टाएं करना, उसको श्रम। और विश्राम विशेष रूप से जहां श्रम से एक अलग स्थिति बिल्कुल, यानी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, मस्तिष्क जो भी कुछ है वो बस अब एक ही, कि वो अब स्थिर हो गए हैं। यदि जिसको आप वर्तमान समय में हम विश्राम कर रहे हैं, ये विश्राम है ही नहीं। क्योंकि विश्राम होने के बाद योगी या कोई भी जो, यदि थोड़े से पूर्व काल में देखें, आज भी मिल जाते हैं ऐसे लोग कि विश्राम करने के बाद वो कहते हैं कि मैंने तो पुनः मुझ में नवीनता आ गई है, पुनः मेरा तो उदय हो गया है इस रूप में। तो विश्राम को आज तक इस रूप में ले रहे थे। क्या कह रहे हैं? कार्यति ही अवशः, विवश होकर के इसको कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किसके द्वारा? सर्वः प्रकृति जैर गुणैः, कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के, प्रकृति के गुणों से विवश होकर के। प्रकृति के गुण कौन कौन से? तो देखो, मूल प्रकृति को यदि देखेंगे तो सत्व, रज और तम, ये तीन गुण है प्रकृति के। इन्हीं तीनों गुणों से, या यूं कहूं इन्हीं तीन मूल तत्वों से ये सारा का सारा दृश्यमान संसार, ये सारी सृष्टि बनी है। प्रकृति कहते हैं सत्व, रज और तम की साम्य अवस्था का नाम है प्रकृति। और इस साम्य अवस्था को जब विकृत किया जाता है परमात्मा के द्वारा, जब ये पदार्थ एक दूसरे के साथ संबद्ध किए जाते हैं ज्ञान पूर्वक, तब जाकर के सृष्टि का निर्माण होता है। अब ये जो तीनों तत्व हैं ना प्रकृति के, जो मूल तीन घटक हैं, इन तीनों घटकों से मिलकर के जो 24 तत्व आत्मा के पास हैं, उन 24 तत्वों से घिरा होने के कारण आत्मा किसी भी क्षण में बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये बात बताना चाहते हैं श्लोक। भाई मन है, मन आप भले ही सो जाइए, स्वप्न तो मन ही देखता है ना, मन के द्वारा ही देख रहा होता है ना आत्मा। भले ही शरीर ठीक है, एक निद्रा की भी कई अवस्थाएं मानी जाती हैं। वस्तुतः मनुष्य की 3 या 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि। तो सुषुप्ति एक अलग स्थिति है। सुषुप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। ये जो बात कर रहे हैं कर्म योग और ज्ञान योग, दोनों के समुच्चय की जो बात कर रहे हैं, सुषुप्ति तो है ही नहीं, गाढ़ निद्रा तो है ही नहीं। जिस निद्रा के लिए आप प्रयत्न करते हो, जिस निद्रा के लिए आप प्रार्थना करते हो, वेद ने भी कहा यत् जाग्रतः यत् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति, कि जो मेरा मन ये जागते हुए और सोते हुए भी दूर दूर तक जाता है। और कैसा है? शीघ्रकारी, अनंत बल वाला है। मन के लिए भी वेद कह रहा है कि वह अनंत बल वाला है, इतना शीघ्रगामी है कि इसके बल की, इसके सामर्थ्य की तो मुझे पकड़ में नहीं आती। एक क्षण में इतनी दूर, इतनी तीव्र गति करता है, इतना शीघ्रकारी है। यत् जाग्रतः, ये तो जागते हुए और सोते हुए मेरा मन दूर दूर गमन करता है। कैसा हो? तो अंत में एक पद आता है शिव संकल्पमस्तु,
कल्याणकारी संकल्पों वाला होवे, जिससे मैं गाढ़ निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा में विश्राम अवस्था में अवस्थित हो सकूं, स्वप्न रहित निद्रा ले सकूं। जिस भी मनुष्य को स्वस्थ निद्रा मिल रही है, अर्थात स्वप्न रहित गाढ़ निद्रा मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, भौतिक दृष्टि से निर्धन हो, कुछ भी हो, लेकिन आत्मीय दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से वो बड़ा स्वस्थ है। देख सकते हो अपने जीवन में भी, या किसी दूसरे ऐसे मनुष्य को देख सकते हो। मैं यदि कहूँ तो मैं स्वयं अपने गांव जब जाता हूँ और जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, जिनको मैंने बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, उनके घर की, परिवार की स्थितियाँ देखूँ तो बड़ी सामान्य है, बहुत सामान्य। उन्हें केवल भोजन प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन जब उनकी निद्रा देखें तो जब वो सोते हैं तो बस केवल सोते हैं। उन ज्ञान से, विद्या से, उत्कर्ष से, जीवन की सार्थकता आदि इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो सोते हैं ना तो केवल सोते हैं। ऐसा तो ये कब संभव है? तो दो स्थितियों में संभव है। जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, तो उसकी चिंतन शक्ति बहुत बहुत, मैं कहता हूं बहुत गुना बढ़ जाती है। तो देखो, सुख, या यूं कहूं, जिस बात को ये कह रहे हैं कि कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण, जिस स्थिति को ये संपादित करने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति केवल इस संसार में दो स्थिति में हो सकती है। एक तो बचपन में, अर्थात शैशवावस्था में, और दूसरी योगी बनने पर। और इन दोनों के बीच की भी एक और अवस्था है, जब व्यक्ति, जिसका संसार से, दुनिया से, ज्ञान से, विद्या से कोई संबंध नहीं था, ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं जिन्होंने खाया पिया और मस्त एकदम, कहते हैं ना, बोले इसे कोई मतलब ही नहीं दीन दुनिया से, तो ऐसे लोग भी अच्छी निद्रा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रकृति जय, प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर के, विवश होकर के जो आत्मा कर्म करने की बात कर रहे हैं, तो अब वो निद्रा भले ले ले, लेकिन जब वो जागृत होंगे, जब वो जगेंगे, जब निद्रा से वो बाहर आएंगे, तब उनकी स्थितियां देखें, इतनी अधिक हानि कर रहे होते हैं कि जितना उन्होंने स्वप्न रहित निद्रा में जितना विश्राम उस चेतना को मिला, अब उससे अधिक कष्ट, क्लेश वो अपनी जागृत अवस्था में होकर के कुछ ही समय में उससे कहीं अधिक कष्ट आत्मा को उस रूप में मिल जाता है। तो इसीलिए विद्वानों ने, दार्शनिकों ने एक बात कही कि अस्मिन संसारे कोपि कुत्रापि सुखिना, कोई भी और कहीं भी सुखी नहीं है, किसी भी रूप में हो, कोई सुखी नहीं है। आइए छठा श्लोक देखते हैं। कह रहे, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये शैली होती है शास्त्रों की, किसी एक बात को उठा देते हैं पहले, किसी एक विषय को, और उस विषय को भिन्न भिन्न दृष्टियों से, एक ही विषय में अनेकों दृष्टियों से प्रमाण प्रस्तुत करते जाते हैं। ये है, ये है, ये है। जैसे हम कहें, मान लीजिए योग दर्शन को ले लेते हैं, जो योग विद्या है, जो वर्तमान में हमें प्राप्त होता है, एक शास्त्र जिसको हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं। तो एक ही सूत्र में कह दिया, प्रथम सूत्र में अथ योगानुशासनम, भाई मेरा नहीं है, पीछे से चला आ रहा है योग विद्या, बस मैं तो इसको बस इस रूप में संकलित कर रहा हूं या संपादित कर रहा हूं, बस केवल मेरा है। पतंजलि मुनि कह रहे हैं कि केवल मेरा, ऐसा मत मानना। अनुशासनम, अहम तो केवलम अनुशासनम करो, मैं तो केवल अनुशासन कर रहा हूं, पीछे से चली आ रही है विद्या। कोई ये समझे कि नहीं, मैंने, महर्षि पतंजलि ने योग विद्या को आरंभ किया ना, पीछे से चली आ रही है, मैंने भी सीखी है ऋषियों से, मुनियों से। और अगले ही सूत्र में कह दिया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और पहले ही सूत्र में व्यास भाष्य में खोल दिया कि योग समाधि। अब इसी बात को, यानी दूसरा ही जो सूत्र है, पूरा योग दर्शन इस सूत्र में, पूरे योग दर्शन में जो कहना था दूसरे सूत्र में समाप्त हो जाता है। लेकिन अब इसी बात को समझाने के लिए देखो 4 पाद बनाए, 4 पादों का विभाजन उस रूप में, एक समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद और विभूति पाद इत्यादि। पहले विभूति आएगा फिर कैवल्य आएगा, बस इस प्रकार से उसका क्रम।
यही शास्त्रों की शैली होती है, किसी एक विषय को प्रथम ही दिखा देते हैं, भाई लक्ष्य ये है, अब इसके बाद चर्चा करेंगे। एक प्रश्न पिछले दिनों आया था, आपके साथ साझा करता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि आचार्य जी, दर्शनों में और जो सामान्य विद्वानों के द्वारा लिखे गए पुस्तक अथवा ग्रंथ होते हैं, आज की जो शिक्षण व्यवस्था में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश के कुछ नोवेल वगैरह कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा देखो, बस एक अंतर है जो मैं पकड़ पाया हूं। ऋषि पहले लक्ष्य को दिखाता है और फिर साधनों की चर्चा करता है। पहले लक्ष्य को बताता है, लक्ष्य की महत्ता को बताता है, तब बताता है कि अब इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। यानी पहले ही वो लक्ष्य की बात करता है। अब साधन तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि लक्ष्य बता दिया और लक्ष्य की उपयोगिता बता दी। ये ऋषित्व, ये दर्शन विद्या है, जिसको आन्वीक्षिक विद्या भी कहते हो। और इनसे इतर जितने भी हैं, फिर विद्वान हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टरेट हो, कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी विद्या हो, चाहे आपका चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, XYZ, इनमें क्या स्थिति है? ये लक्ष्य को पहले नहीं दिखाएंगे, ये पहले साधनों पर चर्चा करेंगे, स्थितियों पर चर्चा करेंगे, आगे कैसे कैसे चला जाए इस पर चर्चा करेंगे। तब सबसे अंत में जाकर के पता चलेगा कि लक्ष्य ये था। यानी ऋषियों को आप थोड़ा समय देते हो, ये मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, यदि ऋषियों को आप 1 घंटा देते हो, ऋषियों की विद्या को 1 घंटा देते हो, तो 1 घंटे में आपके पास जो गागर है ना, वो छोटी है, इतने मोती मिल जाते हैं आपको 1 घंटे में, यदि आप पूरे सच्चाई से निष्ठापूर्वक यदि समय देते हो। लेकिन ऋषियों से इतर यदि हम लोगों को समय देते हैं, तो वहां पूरी पुस्तक का अध्ययन करना पड़ता है, तब हमें समझना होता है कि इसमें से मुझे लेना क्या था। अधिकांश बात कर रहा हूं, अधिकांश, कुछ एक ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनको उस रूप में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अधिकांश पुस्तकों की, ग्रंथों की यही स्थिति। तो देखिए, इसी बात को केंद्र बना करके 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य। 10 इंद्रियां होती है, 10, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती है। कर्मेंद्रिय उनको कहते हैं जिससे आत्मा कर्म करता है, और ज्ञानेंद्रिय उनको कहते हैं जिससे ज्ञान अर्जित करता है, जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से। दोनों साधन है, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय, दोनों साधन ही। ठीक है, आत्मा सीधे सीधे कुछ नहीं करता, आत्मा साधनों से ज्ञान आदि लेता है, अनुभूति करता है। तो कर्मेंद्रियां 5, क्या कह रहे हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य, वश में करके कर्मेंद्रियों को। अब कितनी? 5 बताई दी मैंने। आपका प्रश्न यदि ये है कि क्या क्या होती हैं, तो 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और पायु। हाथ पैर, इनको तो आप समझते ही हैं, वाणी को भी समझते हैं, और पायु कहते हैं जो उत्सर्जन तंत्र होता है, मल त्याग जहाँ से हम करते हैं, और उपस्थ कहते हैं जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, इनको। ये 5 कर्मेंद्रियां कह रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो कर्मेंद्रियाणि बहुवचन में 5 को केंद्रित करके कह रहे हैं कि सभी कर्मेंद्रियों को संयम अर्थात वश में करके, यह आसते, यह आस्ते, जो रहता है मनसा स्मरण, मनसा मन से स्मरण विचारता हुआ, और इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, जो इंद्रिय अर्थान, ऐसा पदच्छेद करेंगे, इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, 4 शब्द आएंगे इसमें से। तो इंद्रिय अर्थान, इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय अर्थों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा अर्थात जीव, मिथ्याचार, वो कैसा है? मिथ्या आचरण वाला है, दंभी है वो केवल, सह उच्यते, वह कहलाता है। कैसा? बात पकड़ में नहीं आई होगी शायद। देखो, संसार में प्रायः जिनकी शिकायत रहती है कि हम बड़े संयमी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्रह्मचारिणी हैं, हम तो ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा साधना करते हैं।
बड़ी गंभीर, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो वश में रखता है, लेकिन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। कर्मेंद्रियों को तो वश में रखने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन इंद्रिय के विषयों में निरंतर रमण कर रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या है? मिथ्याचारः स उच्यते। वह व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है वो आत्मा, देखो, विमूढ़ आत्मा, वो आत्मा मूढ़ है, मूढ़ अर्थात मूर्खता को प्राप्त है। वो अविद्या में है। वो आत्मा जो समझ तो ये रहा है कि मैं तो संयम कर रहा हूं, किनका? केवल कर्म इंद्रियों का। हाथ से कोई ऐसा नहीं करूंगा, है? वाणी से नहीं कहूंगा, पैरों से कुछ ऐसा कर्म नहीं करूंगा, कहीं ऐसे स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां पर इस प्रकार का हो। लेकिन वो नहीं जान रहा है, इंद्रिय के विषयों से वो नहीं बच पाएगा। गंध है तो गंध, यदि कहीं पर किसी प्रकार की सुगंध है, दुर्गंध है, तो नाक तो जिह्वा, जो आपकी घ्राण इंद्रिय, उसको तो बंद नहीं कर सकते ना, वहां पर विवश हैं आप। अच्छा, इसका ध्यान नहीं है कि मैं नासिका से इस विषय को ग्रहण कर रहा हूं, घ्राण इंद्रिय से मैं इस विषय में रमण कर रहा हूं। अच्छा, कोई स्थिति है, आप देखोगे ना, अच्छा YouTube पर कुछ देख रहे हो, मान लो अचानक से कोई ऐड आ गया, और वो ऐड मान लो ऐसा है, देखने लायक नहीं है, बच्चों के सामने देखने लायक नहीं है, या आप भी नहीं देखना चाहते। अब आ तो गया ना वो, अब आपने भले ही उसको हटा दिया, जब तक स्किप करने का ऑप्शन आता है 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड में, तब तक तो आपने उसको देखा ना। आपके पास बैठने वाले जो भी लोग हैं उन्होंने देख लिया ना, उतने समय के लिए तो वो दृश्य देख लिया ना चक्षु इंद्रिय से। तो कर्मेंद्रियों का तो संयम किया जा रहा है अधिकांश, हम सब के द्वारा, मैं भी हूं उसमें। हम प्राय क्या सोचते हैं कि मैं तो बड़ा अपने आप को वश में रखता हूं, देखो मेरा तो कितना संयम है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाह्य रूप में आप देख रहे हो, लेकिन बाह्य स्तर पर यदि देखो तो इतनी हानि नहीं होती। आंतरिक स्तर पर जो हानि होती है, संस्कारों के स्तर पर। अब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों से अधिक हानि ज्ञानेंद्रियों से होती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करके ही कर्मेंद्रियां तो बाद में उस कर्म में लिप्त होती हैं। उस कर्मोन्मुख इंद्रियां कब होती हैं? जब पहले तो ज्ञान ही चाहिए ना, कोई भी कर्म करने के ज्ञान की तो आवश्यकता है। तो उस बात को ये कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो विषय में वश में करता है, किंतु इंद्रिय विषयों का चिंतन रमण निरंतर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसा है? सविमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। वह आत्मा मिथ्याचारी है, मिथ्या आचरण वाला है, उसको बोध ही नहीं है। वो अपनी स्वयं की कितनी हानि कर रहा है, वो अपने आप को साधक, उपासक, योगी, ना जाने क्या क्या समझ रहा है, लेकिन उसका अभी तक बोध ही नहीं है। यहाँ तक वो कितनी हानि कर रहा है। इसलिए कहा कि आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, आंतरिक शत्रुओं को ठीक ठीक जानना। विजय प्राप्ति की तो बहुत स्थिति अलग है। हम सीधे क्या करते हैं, हम प्रायः हम सीधे समाधि, और समाधि में भी कम से कम परमात्मा साक्षात्कार यहाँ जाते हैं, कम से कम। मतलब हमारी, भाई हम बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो हम सीधे यहाँ जाते हैं। लेकिन शत्रु कौन है और शत्रु का सामर्थ्य कितना है, ये हमने नहीं जाना, बस हम सीधे शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की कामना करते हैं। तो इस बात को ये केंद्रित करते हुए कहना चाह रहे हैं, शत्रु को विजय कर लो, कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि शत्रुओं पर विजय पाओ, लेकिन पहले जान तो लो कि शत्रु का सामर्थ्य कितना है। आप केवल बाह्य रूप में या कर्मेंद्रियों को केवल वश में करके आप सोच रहे हो कि हम तो बहुत बड़े संयमी हो गए, तो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि देखो, आपके भयंकर शत्रु जो इनसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, उन पर आपका ध्यान ही नहीं है आज तक। स्पष्ट हो गया होगा सभी को, मैं समझता हूं स्पष्ट है जी। चलिए, तो 7वां श्लोक देखते हैं। हाँ, इसमें दीक्षा क्या कह रही थी? आ गया, ठीक है, चलो। तो 7वां श्लोक देखते हैं। कह रहे यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, नियम्यारभते अर्जुन। अरे बड़ा अलग है शब्द का व्याकरण, नियम्य आरभते, ठीक है, नियम्य आरभते अर्जुन, ऐसा, ठीक है।
कर्मेंद्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। अब देखो, अब इसके विपरीत बात कर रहे हैं। पहले तो ये एक प्रश्न या एक खंडन जैसा कर दिया। अब इसको समझाने के लिए मैं प्रायः कहा करता हूं, खंडन से मत डरिए, खंडन सुनने से मत डरिए और खंडन करने से मत डरिए, लेकिन खंडन किस उद्देश्य से किया जाता है ये आपको भी पता होना चाहिए, और खंडन करने वाला जिस उद्देश्य से खंडन कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि खंडन अर्थात प्रतिकार किसी अशुद्धि को हटाने के लिए किया जाता है, और अशुद्धि तो हटा दो और शुद्धि वहां पर ना लेकर के आओ, तो क्या लाभ हुआ अशुद्धि हटाने का? वो तो फिर आ जाएगी। भाई मान लो कोई खेत है, उस खेत में आप जुताई करवाओ, उसमें जो भी खरपतवार हैं, अनावश्यक पौधे हैं, जो भी इस प्रकार की उगे हैं, उनको आप उखाड़ के फेंक दो। लेकिन उखाड़ के फेंक दिया, स्वच्छ कर दिया, जुताई कर दी, बढ़िया से अब पलेवा कर दिया, यानी उसमें सिंचाई कर दी, सिंचाई के बाद अब उसमें बीज ना बो, आप पुनः खरपतवार आ जाएगी। ठीक ऐसे ही खंडन तो आपने कर दिया, लेकिन वो खंडन जिस सिद्धांत को, जिस शुद्ध स्थिति को प्रतिपादित करने के लिए किया था, अब वो नहीं रखा, तो क्या लाभ हुआ? अब प्रायः आर्य समाजियों की क्या स्थिति है? ये लोग बड़े बहुत विशेष ज्ञानी होते हैं, प्रायः अधिकांश की बता रहा हूं, बस इनका एक विषय होता है, केवल एक, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इससे ज्यादा ये कभी चल ही नहीं पाते, क्योंकि इन्हें अपने आर्य समाजी होने का बड़ा अहंकार भी होता है, घमंड होता है। क्या? बस इन्हें एक चीज पता है, मूर्ति पूजा का खंडन करना, मैं करूंगी बिना तुम्हारे किए, बस। लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करना है किस लिए? चलो तुम खंडन कर दो, लेकिन क्या तुम्हें यह भी पता है कि किस लिए करना है? ये इनमें से अधिकांश यहां पर ये नदारद मिलते हैं। इनसे पूछेगा भाई क्यों खंडन किया था? बोले नहीं करना चाहिए। मान लिया ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, चलो मान लिया, लेकिन क्या करना चाहिए ये भी तो बताओ भले आदमी हो भाई। चलो मान ले आपकी बात को, चलो समझने का प्रयत्न भी करें, लेकिन पहले समझाओ तो सही। आप आदमी को पहले ही इतना ज्यादा चोटिल कर देते हो, उसको इतना ज्यादा कष्ट दे देते हो। यदि किसी का कोई दोष छुड़ाना होता तो उसके साथ हमें बड़ा प्रेम पूर्वक आत्मीय व्यवहार करना होता है। आप सीधे उसको सबसे पहले तो उठा के लठ मार रहे हो सीधे। एक व्यक्ति की आस्था का प्रश्न है, एक व्यक्ति की निष्ठा है, वहां पर वो उस विषय में लेकर के उसको वहां से कुछ ऊर्जा मिल रही है, वो वहां पर लगा हुआ है, उसमें उसकी स्थिति बनी हुई है, वहां से उसको अपने पूरे जीवन का एक उस रूप में वो ये सोच रहा है अभी कि यहाँ से मुझे कुछ सामर्थ्य मिल रहा है, मेरे जीवन को एक दिशा मिल रही है। यहाँ पर इस प्रकार के स्मरण से मैं किसी भी रूप में कुछ तो पाप कर्मों से बची रहा हूँ, कुछ समय के लिए तो बची रहा हूँ। आप सीधे उठा के लठ मार दो उसको, ये बात भी ठीक नहीं है। यदि किसी का दोष छुड़ाना चाहिए तो वो बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से, ये बड़ा आवश्यक है। खंडन करने का बिल्कुल भी मनाही नहीं, करो, लेकिन आपके पास पर्याप्त प्रचुर योग्यता होनी चाहिए कि खंडन के साथ मंडन को स्थापित आप ऐसे कर दो कि खंडन का उसको बोध ही ना हो कि मेरे किसी अशुद्धि का खंडन होगा। क्योंकि ध्यान रखना, यदि फोड़ा हो जाए तो फोड़े को, यदि वो स्थिति बढ़ गई है उसकी, तो उसको चीर करके निकालना पड़ता है, कष्ट होता है। यदि आपके पास ये सामर्थ्य नहीं कि उस कष्ट को सहन करा सको आप रोगी को, तो सर्जरी मत कीजिए। यू आर नॉट ए गुड सर्जन, यू आर नॉट वेल एजुकेटेड इन दिस वे। आप सर्जरी कर ही नहीं सकते। आप सर्जन तभी है जब आप उस फोड़े का, उस जो आगे यदि उसको नहीं किया गया तो जो कैंसर बन सकता है या घातक हो सकता है, कि आप उस कष्ट को उसको अनुभव कराते हुए भी उसको उसके बदले में कुछ और ना दे, उसको इतना मोटिवेट ना कर सको कि उसको बोध ही ना हो कि हाँ मुझे, जबकि उसको पता है कि मुझे कष्ट होने वाला है। तो कुशल सर्जन किसको माना जाता है? कुशल चिकित्सक किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है कि जिसको, रोगी को भी पता है कि इस समय मुझे, यदि ये यहाँ पर इस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा, शल्य चिकित्सा होगी, तो मुझे बहुत कष्ट होने वाला है, लेकिन वो उस चिकित्सक की, उस शल्य चिकित्सक की कुशलता है कि वो अपने रोगी को इतना मोटिवेट कर लेता है, इतना उसको अपने उसमें ले आता है कि उसको बिल्कुल विश्वास दिला देता है, चिंता मत करो, मैं हूं और तुम्हें मैं ठीक ही कर लूंगा और ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी। तो ठीक जो भी
मैं उन सब से मैं स्वयं, हालांकि मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं कभी भी सीधे खंडन करता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है मुझे खंडन करने। मैं सत्य बात रख देता हूं, जो सही है उसको रख दो बस, असत्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक अच्छे विद्वान हुए सन्यासी महात्मा नारायण स्वामी, ये अपने सिद्धांतों को कहानियों से बताते थे, बड़े रोचक थे। बच्चों में, या यूं कहूं कि बच्चों की इनके प्रति बड़ी विशेष रुचि होती थी। बड़े लोग तो इनको चाव से सुनते ही थे, लेकिन बच्चों की भीड़ जमा हो जाती थी, ये जहां भी जाते थे प्रायः। तो ये एक बार किसी सभा में ब्रह्म विद्या पर उपदेश कर रहे थे, और बड़े सरल ढंग से, रोचक तरीके से, कहानियों के माध्यम से। इन्होंने कहानियों की पुस्तक भी, इनकी 2-3 पुस्तकें मिलती हैं। तो किसी ने पूछा कि देखो, शास्त्र तो ये कहता है कि अधिकारी और अनाधिकारी दोनों का ध्यान रख करके विद्या का उपदेश करना चाहिए। तो कहते हैं भाई देखो, मैं मोती बिखेर रहा हूं, जो हंस होगा वो चुग लेगा, कौवे को तो मोती से कोई मतलब नहीं है ना। बोले ठीक है, तो फिर एक बात ये, और दूसरी बात ये, किसी के असत्य को आप दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब पहले असत्य को खंडित करो, असत्य के ऊपर प्रहार करो, उसके ऊपर आप कुठाराघात करो, व्यक्ति को कष्ट होगा। आप कुशल ही नहीं है, कुशल वक्ता, कुशल चिकित्सक, कुशल शिक्षक, कुशल आचार्य वही है जो पहले प्रहार नहीं करे, पहले उसको अपने संरक्षण में ले ले, उसको ये विश्वास दिला दे कि मैं तेरा रक्षक ही हूं, मैं तुझे यहां से रक्षित ही करूंगा। सत्य रख दो। यदि वो व्यक्ति विचारशील है, यदि वो चेतना तनिक भी जागृत स्थिति में विचार करने वाला है, सत्य को रख दो, असत्य को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि उसने विचार किया और बार बार उसके सामने सत्य रखो, एक दिन वो आपसे कहेगा कि अब मुझे 2 पथ दिखा दिया आपने, ये भी और ये भी, इसको मैं करते हुए आ रहा हूं, इसको आप बता रहे हो, लेकिन मेरा जो झुकाव है आपके बताए हुए जो ये सत्य पथ है इसकी ओर है। अब मुझे ये बताओ, चुनूं किसे मैं वर्ण किसका करूं? वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, मैं किसको धारण करूं, किसका वर्ण करूं? क्योंकि वर्ण करूंगा तभी तो धारण कर पाऊंगा। किस ऐश्वर्य को, किस सत्य को? ये सत्य आपने बताया, अपने सत्य से आपका बताया हुआ सत्य मुझे अधिक भारी लग रहा है, प्रभावी लग रहा है, ये अधिक कल्याणकारी लग रहा है, लेकिन मैं धारण किसे करूं, किसका वर्ण करूं? अब मुझे ये तो बताओ, वो आएगा आपके पास, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये। दूसरा, यदि आप खंडन कर भी रहे हैं तो खंडन के साथ उस सिद्धांत को भी प्रतिपादित करना आपका नैसर्गिक कर्तव्य है कि जिसलिए आपने खंडन किया है। और खंडन हो चाहे मंडन, दोनों को बड़े प्रेम से रखना चाहिए, द्वेष दृष्टि से। मैंने बहुत आयु में जो बड़े वृद्ध हैं, आयु में जो बहुत बड़े हैं, उनको ऐसी भयंकर घृणा से युक्त होकर के अपशब्द तक कहते सुना, अपने कानों से सुना, अपशब्द तक, और उनको बड़ा आदरणीय, बड़ा प्रतिष्ठित आर्य समाजी माना जाता है। मैंने कहा ये तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द कोई युवक है, युवती है, बच्चा है, बच्ची है, ये तुम्हारा प्रतिष्ठा है, इस रूप में तुम श्रेष्ठ, ये है तुम्हारा आर्यत्व, ये तुम वेदाज्ञा पालन कर रहे हो, कृणवंतो विस्मार्यम। पहले स्वयं का तो स्थिति को देख लो इत्यादि। तो आइए श्लोक का देख लेते हैं। चलो, इस श्लोक को दीक्षा जी कह रहे हैं कि मैं इसको देखती हूँ। चलो जी, आप पढ़ो। 7वां श्लोक है यस्तु इंद्रियाणि, उसमें देखो, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्य। आप सभी को नमस्ते जी। ये गीता स्वाध्याय के क्रम में ये सूत्र आ गया और मुझे अच्छा लगा, विचार ये बना कि इसको मैंने यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योग असक्तः स विशिष्यते। पिछले सूत्र से जुड़ के ही इसका भाष्य आएगा। पिछला जो सूत्र इन्होंने पढ़ा, कर्मेन्द्रियाणि संयमः,
यह आस्ते मनसा स्मरण, इसी से जुड़ करके इसका भाष्य और इसका अर्थ इसी से संबंधित हो गया है। जैसे पिछले सूत्र में इन्होंने कहा कि कर्म इंद्रियों का तो कोई योगी है, साधक है, या स्वयं को साधक सिद्ध करने के चक्कर में कर्म इंद्रियों का तो संयम कर लेता है, विषयों को कर्म इंद्रियों से तो रोक लेता है कि कर्म इंद्रियों जो है वो उसके विषय में प्रवृत्त ना हो पाए, लेकिन जो इंद्रियों को यानी ज्ञानेंद्रियों को नहीं रोक पाता, मन को नहीं रोक पाता, बुद्धि को नहीं रोक पाता। मन को उभय इंद्रिय कहा गया है, यानी मन की गणना कर्मेंद्रिय में भी होती है और ज्ञान इंद्रिय में भी होती है। मन ज्ञान कराने में भी सक्षम है और कर्म करवाने में भी सक्षम है। तो मन आदि इंद्रियों को वो नहीं रोक पाता और हाथ पांव इन कर्मेंद्रियों को वो विषयों से रोक लेता है। तो ऐसा साधक कैसा है? मूर्ख है और वो मिथ्याचारी है, यानी जो वो स्वयं को संयमी या इंद्रियों में रमण न करने वाला सिद्ध करना चाहता है, ये इसके द्वारा किया गया मिथ्याचार है, असत्य आचरण है, क्योंकि अंदर से कुछ और स्थिति है और वो बाहर से दिखा कुछ और रहा है। ये पूर्व सूत्र के अर्थ को ही यहाँ पर ग्रहण करते हुए इन्होंने अगले सूत्र का अर्थ कैसे होगा कि यस्तु इंद्रियाणी, जिसकी इंद्रियां कौन सी? ज्ञानेंद्रियां, और मनसा मन, नियम्यारभते, कि जिसकी ये नियम में है, नियम अर्थात अनुशासन में है, अर्थात वश में है, नियंत्रण में है। अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां और मन अनुशासन में है, नियंत्रण में है, इस प्रकार से यानी अपने मन और ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में करके, वश में करके जो योग का, जो साधना का, जो संयम का आरंभ करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं, उनके साथ क्या स्थिति होती है? तो अब ये जो अगली पंक्ति है इसका दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। प्रथम इसकी शैली क्या होगी कि कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते, कि कर्मेंद्रियों के द्वारा यदि वो कर्म योग में असक्त है, असक्त यानी कहीं पे कर्म इंद्रियों के द्वारा यदि शिथिलता भी आती है उसके व्यवहार में, किंतु ज्ञानेंद्रिया और मन उसके वश में है ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से, तब भी वो इससे विशिष्ट है। कौन से वाले से विशिष्ट है? पूर्व वाले साधक से। पूर्व वाले साधक की क्या विशेषता थी कि उसने कर्मेंद्रियों को बाहर से तो रोक रखा था, लेकिन ज्ञानेंद्रियों और मन के आधार पर, चित्त के आधार पर वो विषयों को नहीं रोक पा रहा था। विषयों के चिंतन, विषयों का मनन, विषयों से संबंधित विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां वो निरंतर उसके भीतर चल रही थी। अब इसने बेशक अपनी कर्मेंद्रियों को रोक लिया, लेकिन ये जो बार बार उठने वाले संस्कार है, बार बार विषयों से संबंधित, भोगों से संबंधित उठने वाली स्मृतियां हैं, ये क्या कर रही हैं? भोगों से संबंधित इसके संस्कारों को निरंतर बढ़ा रही हैं। जबकि दूसरे के साथ क्या स्थिति है? विचार नहीं है, भोगों से संबंधित कोई स्मृति नहीं है, कल्पना नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो विषय उपस्थित होता है बस उतने समय में उसको भोगने के लिए वो प्रवृत्त हुआ और फिर वहां से हट करके फिर अपने कार्य में संलग्न हो गया। अब उस भोग से संबंधित विचार या स्मृति बार बार उसके चित्त में उपस्थित होकर के उसे अपने कर्म से, अपनी स्थितियों से हटा नहीं रही है उसके चित्त को। एक तो इस रूप में इसका अर्थ किया जा सकता है। दूसरा इसका अर्थ किस रूप में किया जा सकता है कि जिसने अपने मन और ज्ञानेंद्रियों को ही नियंत्रण में कर लिया, अब उसकी कर्म इंद्रियां ही उस भोग में प्रवृत्त नहीं होंगी, उस विषय में प्रवृत्त नहीं होंगी, क्योंकि कर्म इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला मन और ज्ञान इंद्रियों को ही उसने वश में कर लिया है। तो इन दो रूपों में इसका अर्थ किया जा सकता है। अभी होता कैसे है समझने की दृष्टि से, एक व्यक्ति है, यूजुअली महिलाएं व्रत करती हैं, अभी कल भी करेंगी, तो व्रत उपवास के समय पे क्या स्थिति होती है कि उनका संकल्प रहता है कि आज हम सारा दिन भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, पकवान नहीं खाएंगे, ऐसा जो उनका संकल्प रहता है। लेकिन उस सारा दिन हम YouTube पे वीडियो देखेंगे अच्छे भोजन की, अच्छे पकवानों की,
अब जितना जितना टाइम आप वीडियो देख रहे हो या उन सब स्थितियों का चिंतन कर रहे हो कि जब तक मेरे व्रत की, जब तक मेरे उपवास की अवधि पूरी हो जाएगी तब तक हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो ये जो सारा दिन उन विषयों का चिंतन है, ये आपके भीतर स्वादिष्ट या अच्छे भोजन की जो इच्छा है, उसको प्राप्त करने की जो मांग है, उस मांग को कितना बढ़ा देगा। अब ये मांग एक बार में आप तृप्त नहीं कर पाओगे इसको, यानी एक बार में उतना भोजन करोगे जितना पेट की स्थिति है, जितना आपकी भूख है, जितना आपकी सामर्थ्य है, किंतु उसके जो संस्कार है वो तो कभी ना तृप्त होने वाले संस्कार बन गए हैं ना। उन संस्कारों पे तो आपको विचार पूर्वक कभी कार्य ही करना पड़ेगा, तब उन संस्कारों से पीछा छूटेगा। ठीक इसी तरह एक स्थिति और कल्पित कीजिए, किसी व्यक्ति के ऊपर हमें क्रोध है, उसने हमारा कोई कार्य बिगाड़ दिया या उसकी वजह से हमें कोई प्रतिकूलता हुई, उसके ऊपर हमें क्रोध है। अब क्रोध के लिए हमने वाणी का नियंत्रण कर लिया कि नहीं, मैं संयमी हूँ और मैं इसको अपशब्द नहीं कहूँगा, मैं इसको डांटूंगा नहीं, मैं इस पर गुस्सा नहीं करूँगा, केवल वाणी से। किंतु उसको कुछ ना कह करके सारा दिन यदि वही व्यक्ति, उसी के द्वारा की गई हमारी हानि और वही सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हो रहा है, इसने मेरी इतनी हानि कर दी, बड़ा दुष्ट है ये, बाहर से नहीं बोल रहे, वाणी का संयम किया हुआ है, किंतु अंदर ही अंदर सारा दिन हम उसी भाव में चल रहे हैं। तो अब ये क्रोध के संस्कार, ये चिड़चिड़ेपन के संस्कार, ये घृणा के संस्कार, द्वेष के संस्कार, ईर्ष्या के संस्कार कभी ना खत्म होने वाली एक श्रृंखला को जन्म देते। वहाँ पे हमने नियंत्रण कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी स्थिति बना ली। एक जो सबसे कॉमन समस्या है, हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी और अच्छे अच्छे आचार्य लोग इससे बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, वो है उपस्थ इंद्रिय का संयम। क्या है कि ठीक है, उपस्थ इंद्रिय का संयम है, यानी विषय भोग में नहीं जाएंगे, स्त्री पुरुष से संबंधित जो भोग है उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन मन की, बुद्धि की, संस्कारों की वो स्थिति नहीं है। तो क्या होता है कि वो चिंतन चलता रहता है और वो सामान्य व्यवहार काल में उसको रोकने का प्रयास करते भी हैं और नहीं भी करते, किंतु स्वप्न आदि की स्थितियों में उसको नहीं रोक पाते और नियमित उनका ह्रास होता रहता है। तो इन सब स्थितियों के साथ शारीरिक ह्रास जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन चित्त के स्तर पर, मन के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर भी वो इतने अधिक ह्रास को प्राप्त करते हैं कि उनसे कई गुना अधिक अच्छा गृहस्थों का जीवन होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि पहले सबसे पूर्व में मन और ज्ञानेंद्रियों का संयम करना है, बुद्धि, चित्त और ज्ञानेंद्रियों का संयम करना है। यदि वहां पर संयम हो गया तो कर्मेंद्रियां तो स्वयं ही विषयों में रमण करने से रुक जाएंगी। एक योग दर्शन की कक्षा जब पढ़ाते हैं तो कई माताएं ऐसी हैं जो वहाँ पे भी जुड़ती हैं और यहाँ पे भी जुड़ी हुई हैं। तो पूर्व में एक विषय आया था कि यदि योग दर्शन में बताए गए नियमों का ठीक ठीक पालन करे तो फिर तो जो एक गृहस्थ व्यक्ति है वो कभी योग में अपनी गति कर ही नहीं सकता, वो तो साधना में आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के नियमों का, जिस प्रकार के व्रतों का पालन योग दर्शन के अनुसार बताया गया है, वो तो गृहस्थी को तो और बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। योग दर्शन में भी आगे इस प्रकार का एक सूत्र आएगा जहाँ पे बिल्कुल यही बात कही गई है कि जो कर्मेंद्रियों के स्तर पर जो जितेंद्रिय नहीं है, किंतु ज्ञानेंद्रियों और मन के स्तर पर जो जितेंद्रिय है वह भी योग मार्ग में गति कर सकता है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई गृहस्थ साधक है और वो गृहस्थ साधक अपने गृहस्थ से संबंधित कर्तव्यों को निभाते हुए, उनका निर्वहन करते हुए, किंतु मन और ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि, चित्त आदि के आधार पर यदि वो योग मार्ग में आया है, उसने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया है पहले, अब वो अपनी योग साधना को विशिष्टता से आगे लेकर के जा सकता है। तो इस सूत्र का इस दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो देखिए अभी इन्होंने एक बात कही जी, इन्होंने अभी एक बात कही कि गुरुकुल के आचार्य, ब्रह्मचारी
मैं तो कई सन्यासियों को जानता हूँ जो अपेंडिक्स, एब्डोमेन पेन, और मैं सारी बातें नहीं कहना चाहता, बस संकेत कर रहा हूँ। ऐसे सन्यासियों को मैं जानता हूँ कई को, जिनके साथ मैं रहा हूँ, जो प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, लेकिन वो इन भयंकर रोगों से भयंकर ग्रस्त हैं। और इतना चिकित्सालय, या यूँ कहूँ इतनी औषधियाँ शायद किसी चिकित्सालय में ना मिले, जितनी औषधियाँ उस सन्यासी अकेले के कक्ष में उसकी अपनी औषधियाँ मिल जाए। ब्रह्मचारी और आचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सन्यासी की बात कर रहा हूँ, जिसने सन्यास धारण कर लिया। तो कर्मेंद्रियों से तो उसने सन्यास ले लिया। आगे आएंगी वैसे ये बातें, इसमें भी आएंगी तीसरे अध्याय में सन्यास योग, कर्म योग, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब उसने कर्मेंद्रियों से तो सन्यास ले लिया, बाह्य स्तर पर तो उसने भगवा वस्त्र पहन लिए और इन सब स्थितियों से जो भी कर्तव्य पालन थे उन सबसे वो विमुख हो गया। किंतु आंतरिक स्तर पर उसकी क्या स्थिति है? भाई मान लो कोई पशु है, कोई भी पशु, पश्यति पशु, वो गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल नैसर्गिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। और योग मार्ग पर चलने के लिए वैसी ही स्वाभाविकता चाहिए जैसे एक शिशु में होती है, जैसे इन पशु पक्षियों में होती है। प्रायः किसी भी पशु को देखें आप, मैं कहूं यदि गाय को देखें, गाय का बछड़ा एक होता है जिसको हम बैल बनाते हैं, अर्थात जिससे हमें कार्य लेना होता है, एक होता है जिससे हम उस रूप में उसको छोड़ देते हैं गर्भाधान आदि कराने के लिए गायों का। तो गाय का जो बछड़ा हमने छोड़ा है ना, जिसको हम उस रूप में सांड रूप में तैयार करना चाहते हैं, जब तक उसकी एक आयु पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक आप उसको चाहे कितनी गायों में रखो, तब तक वो कभी कोई चेष्टा नहीं करेगा, कभी कोई चेष्टा नहीं करेगा। और जिस दिन उसकी आयु पूरी हो गई, वो आपके रोके नहीं रुकेगा। किसी भी पक्षी को ले लो, जब तक उनकी आयु, अर्थात जब तक वो वीर्य को सींचने में समर्थ नहीं होते और वीर्य को ग्रहण करने में, अर्थात पुरुष वीर्य सींचने में, नर वीर्य सींचने में और मादा वीर्य को ग्रहण करने में, जब तक ये दोनों समर्थ नहीं होते, तब तक पशु, पक्षी, जलचर जो भी कुछ हैं, ये तब तक कभी भी उस रूप में नहीं आते। अब मनुष्य के ऊपर आ जाओ। पहली बात तो मनुष्य की व्यवस्था यहां पर बिगड़ जाती है, सबसे पहले तो यहीं बिगड़ जाती है। यहीं से मुख्य जो हानि है वो यहीं से आरंभ होती है। इसके आगे चले तो जिन्होंने बाहर से तो संन्यास ले लिया, बाहर से अर्थात कर्मेंद्रिय से उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण व्रत कर लिया, इस व्रत को धारण कर लिया, इस प्रतिज्ञा को उन्होंने ले लिया, लेकिन क्या वो निभा पाएंगे? बाह्य शत्रुओं को एक तीर से मारा जा सकता है, एक गोली से मारा जा सकता है, किसी भी प्रकार से उनका प्राण हरण किया जा सकता है, लेकिन भीतर के शत्रुओं को कैसे मारो? शरीर को तो आप मार सकते हो, शरीर की आप हत्या कर सकते हो उस रूप में, लेकिन जो आत्मा के साथ चित्त और चित्त में संस्कार, उन संस्कारों से फिर कर्म और फिर उन कर्मों का संस्कार, देखो कैसे श्रृंखला चलती है, बताता हूं। पहले ज्ञान के बाद कर्म, अब इस कर्म से संस्कार और संस्कार से वासना, फिर उस वासना से फिर उस संस्कार से फिर कर्म और उस कर्म की फिर वासना और संस्कार। इसको कहते हैं कर्म बंधन, इसको कहते हैं पुलिंदा, इसको कहते हैं भवसागर। आज तक मुझे नहीं पता, आपको शायद बताया नहीं, लेकिन भवसागर कोई ऐसा नहीं जिसमें बहुत बड़ा जल भरा हो, गंदा, विषैला, दुर्गंध युक्त, यही है भवसागर। ये जो कर्मजन्य संस्कार और संस्कारजन्य वासना है, और फिर उसके ऊपर कर्म, फिर वासना, फिर कर्म, फिर वासना, फिर संस्कार, फिर ये जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पुलिंदा है ना आत्मा के साथ, यही है भवसागर। जिस भवसागर से तरने की आप बात करते हो, कब तरा जा सकता है? तो बड़ी सुंदर चर्चा है 7वें श्लोक में कि जब आप भले ही कर्मेंद्रियों पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त आदि पर आप उस पर केंद्रित हैं, तो भी आप आगे बढ़ जाओगे। एक और बात इसमें साझा कर लेता हूं, प्रायः वर्तमान समाज में भी ये स्थिति है। गृहस्थी चाहे कितनी अच्छी योग्यता वाला हो,
चाहे जितनी अच्छी योग्यता वाला हो, चाहे वो सन्यासी से भी अधिक उच्च स्थिति में हो, लेकिन गृहस्थी को हम जानते हो बड़ी हे दृष्टि से, अच्छा ये गृहस्थी हो गया, ऐसा जैसे मानो हम तो गृहस्थी है ही नहीं। उन गृहस्थियों की भी बात बता रहा हूं। लेकिन कोई ब्रह्मचारी है, वो सन्यासी है, भले ही उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य अनुभव पूर्वक जिस वासना से, जिन स्थितियों से ये गृहस्थी निकल गया भोग करके, वो सन्यासी और वो ब्रह्मचारी अभी तक केवल उनके पास जानकारियां हैं, उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान होता ही तब जब प्रत्यक्ष कर ले। ये जो गृहस्थी है ये प्रत्यक्ष करके चाहे तो निकल सकता है उन वासनाओं से, उन स्थितियों से, लेकिन हम गृहस्थी को पूजनीय नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते। हमारी एक स्थिति बन गई है, आदरणीय तो केवल सन्यासी है, आदरणीय तो केवल ब्रह्मचारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होना नहीं चाहिए, चाहे गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो। आदरणीय जो भी जिस रूप में भी उत्तम प्रयास कर रहा है वो सब है, उनका वो प्रयास आदरणीय है। लेकिन इनमें भी विशिष्ट कौन है, जिसको पीछे का विशिष्यते, इनमें भी विशिष्ट कौन है, जो आंतरिक स्तर पर, जो ज्ञानेंद्रियों आदि के स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर जो संयमी है, वो सबसे अधिक आदरणीय है। आचार्य सत्यजीत जी नाम के एक विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान हैं। लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ उन्होंने धारण किया। तो कई सारे विद्वानों ने, कई सारे ब्रह्मचारियों ने बड़ा उनका जबरदस्त विरोध किया। हाय हाय ये क्या हो गया, मानो उन्होंने सारे संसार का कत्ल कर दिया। उनसे बात हुई, आचार्य जी आपने ये निर्णय क्यों लिया? उन्होंने स्पष्ट कहा, जितनी विद्या मेरे पास उसके आधार पर मैंने हटा करके देख लिया, परमात्मा से प्रार्थना करके, यानी जो भी मैं कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं नहीं हटा पा रहा था स्थितियों को। केवल एक स्थिति बच गई थी, प्रत्यक्ष, और मैं अगले जीवन में नहीं जाना चाहता इन स्थितियों को लेकर। यदि कुछ अब सब कुछ अनुमान लगा लिया, आगम लगा लिया, वेद प्रमाण मान लिया, ये देख लिया, सब कुछ, सब सारे प्रयास कर चुका, लेकिन नहीं हट रही हैं स्थितियां, तो एक ही उपाय बचता है, प्रत्यक्ष। और उन्हीं आचार्य सत्यजीत जी ने इतना करारा तमाचा मारा उन सबके मुख पर, इतना करारा तमाचा मारा कि लगभग 1.5 वर्ष के बाद ही वो फिर वानप्रस्थ ले लिया। केवल लगभग 1.5 वर्ष, 2 मान लो मोटा मोटा। अब क्या कहें, अब जो लोग आचार्य सत्यजीत जी को कहते हैं हाय हाय वो तो गृहस्थी हो गया, गुरुकुल कांगड़ी के कई प्रोफेसर से मैं मिला, उनकी दृष्टि में आचार्य सत्यजीत जी का नाम ले दो तो मानो ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं उनकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, ऐसे। अरे वो तो गृहस्थी हो गई, कमाल की बात है। मैं हमारी वस्तुतः केंद्रित स्थिति कहाँ है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बिल्कुल सत्य कहा है इन्होंने, जो कहा है वो आज देखो हम देख रहे हैं। मैंने कहा भाई आप गृहस्थी नहीं हो, बोले हम भी हैं। फिर उनसे क्या है, बोले उन्होंने उस आयु में किया, उस आयु में उन्होंने किया, आप ये तो देख रहे हो, लेकिन किस लिए किया आपका इस पर भी ध्यान है क्या? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 8वां श्लोक ले लेते हैं, नहीं समय पूरा हो गया, मेरा विचार ये था कि 8वां श्लोक ले लेते हैं, और आज आपकी कोई प्रश्न या शंका को भी नहीं ले पाए। चलिए, यदि आप उचित समझते हैं और आपकी कोई शंका या प्रश्न है तो लगभग 10 मिनट आपको दे देते हैं। जी जी नमस्ते। जैसे कि जो हम लोग घर के दैनिक जो कार्य करते हैं हमारे, तो ये क्या निष्काम में आएगी, सकाम में आएगी? देखो जी, एक गृहिणी को मैं यदि कहूं तो वो एक बहुत बड़ी योगिनी है। बस एक काम करना है उसको, बस एक काम, लेकिन बड़ा कठिन है। स्त्री शरीर यानी स्त्री प्रकृति जिस आत्मा के पास है वो इस काम को कर ले जाए, बड़ा कठिन है। क्यों? तो ध्यान से समझिए। प्रत्येक वो गृहिणी जो अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी निष्ठा से करती है, बड़ी श्रद्धा से करती है, वो आदरणीय है, वो पूज्य है, वो स्तुत्य है। चाहे मेरी माँ हो, मेरी पुत्री हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बहन हो, भगिनी हो, कोई भी हो, वो सब आदरणीय है। बस एक काम करना है, छोटा सा, बस एक छोटा सा काम, बड़ा छोटा सा लेकिन है बड़ा कठिन। वो क्या? आज मैंने इतना अच्छा भोजन बनाया
मेरे पति मेरी क्या करें? प्रशंसा। और प्रशंसा नहीं करी तो घर में मस्ता ना, महाभारत शुरू हो जाता ना। आज मैंने अपने घर में ये परिवर्तन किया, आज मैं ये खरीद करके लाई, आज मैंने इसको व्यवस्थित किया, आज मैंने ऐसा काम किया। अब इसकी यदि कोई प्रशंसा ना करे तो मुझे चैन नहीं आता। मुझे यदि उत्साहवर्धन ना मिले तो मुझे चैन नहीं आता। बस एक बात कहना चाहता हूँ, उत्साहवर्धन मिलना चाहिए, ये आवश्यक है, किंतु इस सकामता को हटा दो। फल की इच्छा जो है ना, ये कामना जो है, ये कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ, इस कर्म को मैं किस दृष्टि, इस कर्म के पीछे मेरी दृष्टि क्या है, मैं ये कर्म मेरा कर्तव्य है, बस मुझे कर्तव्य पालन करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कारण यदि किसी आत्मा को, जो आत्मा इस समय मेरी पुत्र, मेरे पति, मेरी पत्नी, जिस रूप में भी, बस वे भी सब एक आत्मा है, मैं भी आत्मा, बस मैं कर्तव्य पालन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस स्थिति में जो है, अर्थात फल की आकांक्षा से हटकर ये उत्साहवर्धन होना चाहिए, किंतु आपका उत्साहवर्धन हो या ना हो, आप पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। ये तब सिद्ध होगा जो आपने 7वें श्लोक में देखा। बाहर से तो आपने भले ही अपने हाथों को, मन को, अपने हाथों को, पैरों को, अपनी वाणी को भी रोक लिया, लेकिन भीतर तो आपके क्लेश उत्पन्न हो गया ना। यदि आपने मान लीजिए कोई अच्छा सा भोजन बनाया, कोई अच्छा सा व्यंजन बनाया और सोचा कि आज पति जब आएंगे ऑफिस से या जहां भी वो काम करते हैं वहां से लौटेंगे तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे, मान लो उन्होंने प्रशंसा नहीं की, तो अब आपके भीतर तो द्वंद्व चल गया ना। तो ये जितनी भी गृहिणियां हैं, बड़ी आदरणीय योगिनी है, ये योगिनी, निश्चित बस एक छोटा सा काम करना जो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार को मैं थोड़ी सी अतिशयोक्ति में एक बात कह रहा हूं, एक बार को सूर्य निकलना बंद कर दे, लेकिन जिस आत्मा के पास स्त्री शरीर है, स्त्री प्रकृति, प्रकृति का पीछे श्लोक में इन्होंने भी कहा, प्रकृति का जो प्रभाव है वो इतना बलवान है, इतना बलवान है कि आत्मा नहीं रोक पाता उस वेग को। ठीक है जी। ये वैसे तो कुछ नहीं लगा, ये सब लेकिन मैं तो सोचती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक तो आप अभी कह रहे थे ना कि तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे तो सब गृहस्थी थे। नहीं, ऐसा मत कहिए। हम कुछ मतलब कुछ मोस्टली जैसे रामायण में जो देखते हैं। हाँ, मतलब दोनों प्रकार के थे, दोनों प्रकार के थे। गृही में जो स्थित हो उस रूप में उसको कहा जा सकता है। और जो भी ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी रहे या जिन्होंने आजीवन गृहस्थ आदि ना धारण करने का जो प्रतिज्ञा की, तो उनको भी देखे, पितामह भीष्म थे, भगवान परशुराम थे, इत्यादि जो इस प्रकार के पात्र हमें मिलते हैं, उसमें आप एक देख सकते हो, ये व्यक्ति वास्तव में बड़े संयमी थे, उच्च साधना इन्होंने की। भगवान कृष्ण को ही ले लो, विवाह के बाद, एक बिल्कुल जेन्युइन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, विवाह के बाद अपने आप को रोक पाना, पहली बात तो ये विचार ही नहीं आता, पहली बात तो। लेकिन यदि किसी कारण से ये विचार आ भी जाए और विवाह के बाद जो आपकी पत्नी है, पत्नी की ओर जाने से पति और पति की ओर जाने से पत्नी, ये दोनों अपने आप को रोक पाए, ये विचार ही देखो कितना कठिन है। भगवान कृष्ण ने 12 वर्षों तक, मां रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी, ऐसा देखो कैसा संयम था। उन्होंने कर्मेंद्रियों को नहीं, उन्होंने तो ज्ञानेंद्रियों को भी और अच्छे से साधने के लिए 12 वर्षों का घोर तप किया था, वन में रहकर, घोर तप, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक, ऋषि के आश्रम में जाकर, ऋषि के संरक्षण में जाकर उसको। जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। ओम नमस्ते जी। एक प्रश्न है जी। पिछले हफ्ते शायद आपने बोला था कि वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये पता होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर कुछ पता डाल सकते हैं आचार्य जी? जैसे हमें कोई पूछता है तो हम भी वो जैसे बता सकते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए, बता।
जी, वेदों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ये बताइए। भाई जो प्रश्न ये करते हैं कि वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए, तो उनसे ये प्रश्न कीजिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें आपका क्या हेतु है? उसमें पूरा नॉलेज है, पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज है, ये तो बता सकते हैं, बट है इसे एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते जी तो उसके लिए हाँ ठीक है, एक दो बातें आपके साथ साझा कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको चिकित्सक बनना है, डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस तो करना पड़ेगा ना। अब कोई कहे मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूं लेकिन एमबीबीएस क्यों करूं भाई? अरे भाई, क्या तुझे इतनी जानकारी नहीं है कि यदि तुझे डॉक्टर बनना है तो पहले एमबीबीएस को क्लियर करना ही होगा, उसके बाद आप एमडी करो, जो भी जिस भी वे में करो, लेकिन पहले एमबीबीएस को क्लियर करना ही होगा। अब इसको लेते हैं वेदों के आधार पर, यदि कोई आत्मा की यात्रा को चरितार्थ करना चाहता है, मनुष्य जीवन की सर्वांगीण उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है, अब इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? इसका ठीक ठीक विश्लेषण कहाँ मिल सकता है, ठीक ठीक ज्ञान कहाँ मिल सकता है? तो वो वेदों में मिलेगा। अब वेदों को पढ़ेगा नहीं और कहे नहीं मैं कर लूंगा, तो कैसे संभव है? जैसे एमबीबीएस की बिना डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके बाद वो एमडी आदि नहीं कर पाएगा किसी भी विषय में जिसमें वो करना चाहता है, ठीक ऐसे ही यदि जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना है तो बिना वेद पढ़े कैसे कर पाएगा? इस प्रकार से कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि देखो भाई, ये जो विद्याएं मनुष्यों ने खोजी हैं, जब इस सृष्टि का लय हो जाएगा, जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तब ये विद्याएं सब नष्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? विलीन हो जाएंगी। लेकिन कोई विद्या ऐसी होनी चाहिए जो संस्कार रूप में सुरक्षित रहे। एक बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं, वेद एक ऐसी विद्या है जो प्रत्येक आत्मा के चित्त में उद्भूत हो सकती है। उद्बुद्ध स्वागने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते इत्यादि वेद मंत्र भी कहता है, प्रतिदिन यज्ञ आदि जो करते हैं उसमें आता है कैसा हो, मेरा चित्त ऐसा हो कि उद्बुद्ध हो जाए उसमें से वेद, मैं वेद को स्वयं ही सुन सकूं। तो एक ऐसी स्थिति भी है, वेद को नश्वर इसीलिए कहा है, इस वेद को अपौरुषेय इसीलिए कहा है, नित्य इसीलिए कहा है कि वेद विद्या कभी नष्ट नहीं होती। मान लो इस जीवन में आपने, जब तक ये सृष्टि चल रही तब तक आपने वेद विद्या के लिए प्रयास किया, लेकिन मान लो मुक्ति नहीं हो पाई, मान लो अब आपके जो संस्कार है ना, आपके भीतर जो स्थितियां हैं, आपके संस्कारों का प्राबल्य किस रूप में? वेद विद्या वाला है। अब जब भी अगली बार ये सृष्टि होगी, जब अगली बार सृष्टि मिलेगी, बनेगी, अब आपकी स्थिति देखो, संस्कार जन्य स्थितियां कितनी उत्तम होंगी इस रूप में। तो विद्याएं जो इस प्रकार की खोजी जाती है संसार में, ये विद्याएं प्रायः विलीन हो जाती हैं, लेकिन वेद विद्या एक ऐसी विद्या है जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, और एक बात और कहूं, नाश रहित है, नाश नहीं होता। जी, समय हो गया है तो वेदों में हिस्ट्रिकल प्रैक्टिकल सभी चीजें हैं, वेदों में सभी चीजें हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं माता जी? ठीक से नहीं पकड़ में आया। मतलब वेद के अंदर सब चीज हैं जो संसार में चीजें बनाई जाती हैं। नहीं उसमें नहीं सारी नहीं, ये भी अतिशयोक्ति में बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ माँ। और आप सभी के लिए एक बात बताता हूँ, वेदों में जितनी विद्याएं हैं वो केवल बीज रूप में, बीज जैसे बीज को भूमि में डाला जाता है, उसको वातावरण दिया जाता है, उसको सींचा जाता है, तब जाकर के उससे वृक्ष बनता है, और वृक्ष से पहले पौधा बनता है, फिर पौधे को वृक्ष बनाया जाता है, तब वृक्ष से फल मिलते हैं, और उन फलों से तब अनेकों प्रकार के रस, रसायन आदि बनते हैं। ठीक ऐसे ही वेदों में समस्त प्रकार की विद्याओं के बीज हैं। सारी विद्याएं वेदों में नहीं। अब यदि ये बात कहोगे तो देखो, बात हमें वो कहनी चाहिए जिसका हम प्रमाण प्रस्तुत करें, तार्किकता होनी चाहिए हमारी बात में। यदि हम कहें कि वेदों में सब विद्याएं हैं, और कोई आपसे, मान लो कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, जिसने मान लो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर बनाया, वो कहे दिखा कहाँ पे है, चिप कैसे बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की चिप कैसे बनानी, बता जरा मुझे, इसके किसी एक पार्ट को बता, वेद के कौन से मंत्र में लिखा है, क्या रिप्लाई करेंगे आप? हैं, मान लो कोई कहे अच्छा छोड़ो, सरल के ले लेते हैं,
भाई मोबाइल कैसे बनाते हैं, मोबाइल की कौन से मोबाइल की बैटरी कैसे बनानी है ये बता कहाँ पर है। अच्छा, कौन से मोबाइल में कौन से फीचर होने चाहिए बता कहाँ है वेद में। तो संसार में जितनी विद्याएं हैं वो सारी वेदों में, ये ठीक नहीं। संसार में जितनी विद्याएं हैं उनका बीज वेदों में है। उन बीजों को लेकर के अब उन बीजों से आप कितने रसायन बना सकते हो, अर्थात मूल बता दिया, अब उस मूल से आप कितना बढ़ा सकते हो। मान लो मैं एक बात कहता हूं, इसको ऐसे समझाता हूं। आपने आम का पौधा लगाया, आम का एक बीज लगाया, उससे आम का पौधा बना, अब वृक्ष बना, वृक्ष से फल आए। अब इस फल से आप रस बना सकते हो, अचार बना सकते हो, अमचूर बना सकते हो, और आम ही के प्रयोग से ऐसी औषधियां बनाई जाती हैं जो बहुत असाध्य रोगों में काम आती है। आम की जो गुठली होती है, गुठली के अंदर को उसको अग्नि में भून करके उससे भयंकर दमा, खांसी जैसे रोगों का उपचार किया जाता है। तो बीज रूप में वेदों में सारी विद्याएं विद्यमान है, लेकिन संसार में जितनी विद्याएं वो एज इट इज वेदों में, ये ठीक नहीं है बात। ये असंभव है और ये असंगत भी। ठीक है, चलिए। और समय आज 11 मिनट अधिक हो गया है। इस पर वेदों में क्या है, कैसी स्थिति है, तो संक्षेप से रखो, क्या है आपका चिंतन, सीधे बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय बहुत हो गया। तो वेद को ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। ईश्वरीय वाणी अर्थात ईश्वर का ज्ञान, क्योंकि ईश्वर नित्य है तो नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं। यानी जो वस्तु शाश्वत है, सदैव रहने वाली है, उस वस्तु के गुण भी सदैव रहने वाले होंगे, नित्य होंगे। ईश्वर के नित्य होने से ईश्वर का जो ज्ञान गुण है, यानी जो वेद है, वह भी नित्य है। नित्य कैसे है? ज्ञान रूप में, स्वरूप से नहीं। ये जो लिखा हुआ पुस्तक है या ये जो लिखे हुए मंत्र हैं ये नित्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो वेद ज्ञान है ये नित्य है। क्यों? क्योंकि नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं, और ईश्वर के नित्य होने से ईश्वर का ज्ञान जो गुण यानी वेद नित्य है। एक बात तो ये आ गई। अब ये जो नित्य है तो ये कब कब उपस्थित होता है? ये प्रत्येक सृष्टि काल में उपस्थित होता है। जैसे इस सृष्टि में वेद ज्ञान उपस्थित है मनुष्यों के लिए, ऐसे इससे पूर्व वाली सृष्टि में रहा है, और इसके बाद भी जितनी भी सृष्टियां होंगी उन सभी सृष्टियों में मनुष्यों के लिए परमात्मा वेद का उपदेश करेगा, ज्ञान का उपदेश करेगा। एक बात हो गई। क्यों करेगा भाई? तो वर्तमान समय में भी ये देखते हैं कि हम घर पे अगर एक कुकर तक भी खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है कि इसको ठीक ठीक कैसे प्रयोग करना है, यानी इसका प्रयोग कैसे करें कि हम इसका सदुपयोग तो पूरा पूरा ले सके और कोई हानि ना हो, इसका फुल यूज हम कर सके पूरी सिक्योरिटी के साथ। ऐसे आप कोई भी इक्विपमेंट्स खरीद के लाते हो, घर में कुछ भी गैजेट खरीद के लाते हो, उसके साथ एक बुकलेट मिलता है आपकी सहूलियत के लिए। जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है वो बताता है, जिसने उसमें जो जो फीचर्स डाले हैं वो एक बुकलेट के माध्यम से बताता है कि इन फीचर्स का आप पूरा पूरा यूज कैसे कर सकते हो। तो क्या इतनी बुद्धि परमेश्वर में नहीं है? एक सामान्य मैन्युफैक्चरर को इतनी बुद्धि है कि मैं इसके साथ एक बुकलेट अटैच कर दूं ताकि यूज़ करने वाला उपभोक्ता जो है वो इसका फुल यूज़ कर सके। तो ईश्वर ने जब इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, जब इतना बड़ा संसार बनाया, इसमें इतने प्रकार के आप लोगों के लिए भोग बनाए, इतने प्रकार के इसमें फीचर्स डाले, तो क्या उसने इतनी बुद्धि नहीं लगाई होगी कि मैं इसके साथ एक ऐसा बुकलेट भी अटैच कर दूं जो इन आत्माओं को, ये जो मनुष्य शरीर में उपस्थित आत्माएं हैं, इनको इन सभी फीचर्स का ठीक ठीक यूज करके अपने भोग और अपवर्ग की सिद्धि में प्रवृत्त कर सके। क्योंकि ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि की रचना आत्मा के पर्पज से ही हुई है, आत्मा के ही भोग और अपवर्ग के लिए हुई है। तो इस भोग और अपवर्ग को ठीक ठीक प्राप्त करने की क्या विधि है, उस विधि को भी बताने के लिए ईश्वर ने प्रारंभिक सृष्टि में 4 ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दिया, उनको वेद ज्ञान का उपदेश किया। फिर ये श्रुत परंपरा से आगे चलता रहा, उसके बाद ये लिखित यानी पुस्तक रूप में आया। तो क्यों किया? क्योंकि मनुष्य का जो उद्देश्य है, आत्मा का जो उद्देश्य है भोग और अपवर्ग की प्राप्ति, उसको आत्मा ठीक ठीक प्राप्त कर सके। इस
क्रिया के लिए इस रूप में ईश्वर ने आत्माओं पर अनुग्रह करके उनके उद्धार के लिए वेद ज्ञान का उपदेश किया। योग दर्शन में अभी पढ़ा है ये सूत्र हमने जी। चलिए तो इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपकी कोई शंका कोई प्रश्न होगा तो उसको फिर लेंगे। आप सभी को सादर